हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरन क्लासेस। दिस इज़ निहाल सरन। आज है 11 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी एट्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज का पहला सवाल है, 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विश्व जैव ईंधन दिवस। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगला सवाल है, स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने हेतु किस पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो उत्तर है एयरटेल। स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने हेतु एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। नीति के तहत बैंक आग और अन्य संकटों जैसे कि चोरी के कारण दुकान में संपत्ति की क्षति से वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करेगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। थर्ड क्वेश्चन, OHE निरीक्षण ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। OHE का अर्थ है ओवरहेड इक्विपमेंट। यह भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरे भारत में ओवरहेड इक्विपमेंट निरीक्षण ऐप शुरू किया है। तकनीकी देरी के कारण होने वाली ट्रेन देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में यह सहायता करेगा। ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामियां आती हैं तो यह भारतीय रेलवे को सतर्क करेगा। अगला और चौथा सवाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नवनियुक्त महानिरीक्षक का नाम क्या है? तो इनका नाम है PS रानीपसे, जो कि ओडिशा कैडर के 1955 बैच के IPS अधिकारी हैं। यह 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं यही हैं PS रानीपसे, जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नवनियुक्त महानिरीक्षक यानी कि IG ऑफ CRPF रहेंगे 5 वर्ष के लिए। अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है गूगल के साथ। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल 1.09 लाख से अधिक निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों को कवर करेगी और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी। पहल के तहत दूरस्थ शिक्षा में मदद करने के लिए शिक्षकों के लिए गूगल क्लासरूम और G Suite को शिक्षकों और छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है?
तो यह पहला राज्य ओडिशा है। यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा को घोषित किया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला सवाल, शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो यह साहित्य क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। शर्ली एन ग्रेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। यह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त था। इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक ब्लैक प्रिंस थी, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। इन्हें 1965 में इनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, यही हैं शर्ली एन ग्रेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 93 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी? तो यह है 101 रक्षा उपकरण जिस पर रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूची तैयार की है और इन सभी पर रोक लगाई जाएगी ताकि बाहर किसी अन्य देश से इन्हें इंपोर्ट यानी कि आयात न किया जा सके और इनका उत्पादन हमारे देश भारत में हो, ताकि मेक इन इंडिया को भी प्रमोशन मिल सके और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वह भी सफल हो सके। अगला 9th क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2000 रुपये की छठी किस्त जारी की है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में इस योजना के तहत 2000 रुपये की छठी किस्त जारी की है। 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा और सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। आखिरी सवाल, निम्न में से किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह है मॉरिशस। यहाँ पर जापान का एक पोत करीब 4000 टन ईंधन लेकर जा रहा था और समुद्र का सतह छिछला होने के कारण इसका निचला सतह टकरा गया, जिसके कारण इसके निचले सतह में दरार आ गई और कई टन ईंधन का रिसाव हो गया, जिसके कारण वहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियन रूपी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। आज के सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thank you for watching this video and don't forget to subscribe and share this video.